मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आपने एक शब्द सुना होगा, वर्णाश्रम। मैंने अपने अध्यापन काल में कई क्लासों में इसकी पर चर्चा की थी। वर्णाश्रम शब्द दो से मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। ये भारतीय प्राचीन कालीन, वैदिक कालीन, सतयुगी, कुछ भी मान लें, बहुत प्राचीन व्यवस्था है जो व्यक्ति से लेकर समाज तक सभी को श्रेष्ठता के पद पर आसीन करती है। कर्म से लेकर गंतव्य तक उत्साहित करती है। जीवन के पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ओर इंगित करती है। जीवन की सर्वतोन्मुखी प्रतिभा, संपन्नता इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे वर्ण व्यवस्था की चर्चा की थी। भारत में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसका उद्देश्य शूद्रता से ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ना। कर्म का विभाजन, आदर्श समाज की स्थापना, यह उद्देश्य था। आज उसी से जुड़ी हुई एक दूसरी श्रृंखला को ले रहा हूं और वह है आश्रम व्यवस्था। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो आश्रम व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और जीवन के पुरुषार्थ जो 4 थे, 4 वर्ण थे, उन्होंने आश्रम भी 4 ही रखे। और पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था आदर्श समाज की ओर, सुंदर समाज की ओर, समाज के कर्तव्यों की ओर, समाज की सुंदर दशा की ओर चित्रित करती है। और हमारी आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के उत्थान की ओर इंगित करती है, क्योंकि समाज और व्यक्ति का अन्योन्यासित संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की अंतिम अविभाज्य इकाई है। तो व्यक्ति और समाज में कोई अंतर नहीं है, व्यक्ति मिलकर समाज बनते हैं। समाज का कर्तव्य तो बता दिया, ब्राह्मणों का कर्तव्य बता दिया, क्षत्रियों का कर्तव्य बता दिया, वैश्य का कर्तव्य बता दिया, शूद्रों का कर्तव्य बता दिया। अरे मनुष्य को क्या करना है व्यक्तिगत रूप से। साथियों, ये मान्यता है औसतन कि मनुष्य को की आयु 100 वर्ष होती है। शतायु होने का हम आशीर्वाद देते हैं, सेंचुरी लगाने को कहते हैं। शत कई बार आता है, तो हमने ये बांटा, जब 100 वर्ष की आयु है, अवस्था है हमारी, तो उसको 4 हिस्सों में लगा दीजिए। और वो 4 हिस्सों में कैसे लगाई? 25-25 वर्ष के 4 समूह बना दिए गए। ये आश्रम कहलाए। आश्रम ठहराओ, आश्रम आश्रम, आओ और श्रम करो। आश्रम जब आओगे, श्रम करोगे, तो आश्रय की प्राप्ति होगी, गंतव्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, समाज में यश, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होगी। जन्म से लेकर और 25 वर्ष तक जो अवस्था हुई, इसे हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया। साथियों, ये ब्रह्मचर्य आश्रम एक प्रशिक्षण स्थल है, जहां पर हम विद्या अध्ययन, शस्त्र, शास्त्र, व्यवसाय, योग्यता के अनुसार ब्रह्मचारी रहकर, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करके, तमाम दोषों से मुक्त होकर, और हम निश्चित रूप से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, और वो गंतव्य है मोक्ष। चौथी सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य आश्रम।
हम अपनी विचारानुसार, इसमें सबसे पहला कार्य 7 वर्ष 9 वर्ष की पुरानी परंपरा थी, पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उपनयन जिसे कहते, और फिर विद्यार्थी अपने गुरु के समीप जाकर आश्रम में रहकर, अरे भाई गुरुकुल की परंपरा हमने सुन रखी है। अरे साथियों, भगवान राम भी तो वशिष्ठ जी के आश्रम में थे, स्वयं कृष्ण, सुदामा, ये भी तो आश्रम में थे, संदीपनी आश्रम में। भगवान राम जिस समय वनवास गए हैं, तमाम ऋषियों के आश्रम में जाया करते थे, उस आश्रम में तमाम सारे विद्यार्थी रहा करते थे। परिवार, उनका स्वभाव, उनकी रुचि, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य प्रवीण होता था। इतना ही नहीं, शस्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा, नाना प्रकार की शिक्षाएं मिला करती थी। और इन तमाम बातों से जब विज्ञ होकर लगभग 25, आज भी देख लीजिए, वही 20, 21, 22 साल लगभग हम पढ़ाई करते हैं, यही पढ़ने का समय है। अरे भाई उस समय शस्त्र शास्त्र थे, आज की पढ़ाई अपनी है लाया। आज हम कह सकते हैं कंप्यूटर है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, विज्ञान है हमारे पास, वाणिज्य है हमारे पास। इसमें हमें केवल एक उद्देश्य, जीवन को आगे बढ़ना, अपनी मंजिल को आगे बढ़ाना, अपनी अवस्था को आगे ला जाना। हम परिपुष्ट बनने का प्रयास करते हैं, नाना प्रकार के अवगुणों से, दुर्गुणों से दूर रहते हैं, जो आज के परिवर्तित परिवेश में कहीं प्रदूषण आ रहा है, शक्ति क्षीण हो रही है। 20-21 साल का नवयुवक जो दिखना चाहिए, उसके चेहरे की लालिमा, उसके चिल्ले की लावण्यता नहीं दिखती है, क्योंकि हम आश्रम व्यवस्था से भटक गए हैं। हमने पढ़ाई तो की केवल, लेकिन वो भी सीमित होकर के की है, गुरु को अपने घर पर बुला कर की है। यही नहीं, हमने उस पढ़ाई में भी नाना प्रकार के मद्य जिसे कह सकते हैं, नशा कह सकते हैं, उन नशों का अपने को आदी बना लिया। हमारी जो परंपरा थी वो ब्रह्मचर्य व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम था। इस आश्रम की पवित्रता थी, पवित्र जीवन का व्यतीत होता था और लोग अपने आराम से रहा करते थे। चलिए 25 के बाद और 50 साल तक ये दूसरा आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम। लेकिन वास्तविकता बताएं क्या है? इस गृहस्थ आश्रम में सर्वाधिक महत्व इसी आश्रम को दिया गया, क्योंकि ये आश्रम एक मध्य की केंद्र धुरी थी। विवाह एक योग्य कन्या के द्वारा, एक ऐसी कन्या जो परिवार का संचालन कर सके, उसके साथ विवाह होकर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और जो त्याग किए थे अभी तक, ब्रह्मचर्य से पुष्टि हो गई थी, अब हम शरीर समृद्ध है, उपभोग करना, जीवन का कामेच्छा की पूर्ति, वासना की पूर्ति। एक पत्नी व्रतधारी भी ब्रह्मचारी की संज्ञा से हमारे यहां अभिभूत किया गया। काम वासना की पूर्ति जीवन के लिए आवश्यक है, वो गृहस्थ आश्रम में ही निर्धारित की गई। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ ये भी कहा गया संतानोत्पत्ति इसलिए आवश्यक है, समाज की निरंतरता बनी रहे। ये सब सन्यासी हो जाते, समाज आगे कैसे बढ़ता? संतान उत्पत्ति भी आवश्यक है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए भी संतानोत्पत्ति आवश्यक की गई। और इतना ही नहीं, ये गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों के मददगार भी बनता है। ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ पहुंचा देना, आज ब्रह्मचारियों की पूजन कर देना, आज उनके लिए भोजन की व्यवस्था करा देना, उन्हें कुछ दान दे देना, खेती का हिस्सा दे देना। इतना ही नहीं, वानप्रस्थ वालों की मदद करना, सन्यासियों की मदद करना, अन्य तीनों आश्रमों की मदद गृहस्थ आश्रम ही किया करता था। गृहस्थ आश्रम की पवित्रता, गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर आप अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, अपने तमाम नाते रिश्तेदार बनाइए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, धन कमाइए, संचित कीजिए, उपद्रव कुछ भी करिए, आराम से जीवन यापन कीजिए। तमाम अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन को प्रति आगे बढ़ना है, ये उसका उद्देश्य रहा। कि हमें ये ध्यान रखना है कि अब आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी हम दूसरी सीढ़ी पर आए हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी को हम छोड़ आए ब्रह्मचर्य जीवन के पुष्ट होकर, अब हम यहाँ पुष्ट हो जाते हैं धन से, संचय से, संतान से। 50 वर्ष के बाद नियम है, या तो 50 वर्ष का हो जाए अथवा पुत्र के पुत्र हो जाए। दोनों शक्तियाँ सामने रखी गई। नहीं आप कहते हैं 50 के हो गए, हमारे तो बेटे के बेटा ही नहीं हुआ, नहीं, उनका दोनों शक्ति।
जैसा आप तय कर लें आपस में। पुत्र का पुत्र हो जाए, अर्थात मतलब आप पुत्र जो है उसकी जिम्मेदारी है अपने पुत्र को संभालना। आपने अपने पुत्र को संभाल लिया। पुत्र के पुत्र अथवा 50 वर्ष की अवस्था होने पर हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये मोक्ष की पहली सीढ़ी है, वानप्रस्थ। वन लिखा है हमारे यहाँ, वन कहते हैं जंगल को। अब घर का मोह छोड़िए, माया मोह को हटिए। आपने अपने जीवन में कर लिया, मकान बनवा दिया, गाड़ी खरीद दी, बैंक बैलेंस कर दिया, बेटे को पढ़ा दिया, उसका विवाह कर दिया, आप अपने दायित्व से मुक्त हैं। आने वाले समाज का वो करता रहेगा। अगर आप अभी जुटे हुए हैं तो फिर आप अपने आश्रम का ध्यान नहीं रख रहे हैं। साथियों, फिर क्या है? वानप्रस्थ अपने घर को छोड़िए, गांव के बाहर किसी आश्रम के आसपास एक कुटिया बनाकर रहते थे लोग। कुछ कष्ट भी हो, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति कष्टों से होती है। समाज को देखें, शिक्षा की व्यवस्था करें, गरीबों की मदद करें, बेसहारों का सहारा बने, कुछ थोड़ा बहुत अपने आय का जो लेके अपने साथ में है उससे मदद करें। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मांग करके खाएं, लोगों की मदद करें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें। ये वानप्रस्थ है, जो तैयारी है संन्यास आश्रम की, जो तैयारी है मोक्ष की। वानप्रस्थ आश्रम हमारे यहाँ एक परंपरा रही, जो 50 से लेकर और 75 वर्ष तक। यदा कदा आप घर भी आ सकते हैं, कभी कभी रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, मगर स्थायी रूप से नहीं। आना जाना वो आप क्योंकि जंगल में स्थान से रह रहे हैं, ये हमें मोह छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। किसी भी चीज़ को जब डॉक्टर कोई नशा छुड़वाता है तो धीरे धीरे छुड़वाता है। तो ये वानप्रस्थ कभी घर पे कभी यहाँ, ये 75 वर्ष तक की अवस्था थी। और 75 के बाद में जो हमारा चौथा आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। संन्यास को ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मचर्य से शुरू और ब्रह्म की प्राप्ति तक जो संन्यास आश्रम था, इसमें आप कुटिया में भी नहीं रहेंगे, गांव के बाहर पूरा विश्व ही आपका परिवार है, पूरा विश्व ही आपका भ्रमण केंद्र है। चारों तरफ घूमिए, घर घर में, गांव गांव में जाइए, ईश्वर का प्रचार कीजिए, भगवत कथा कहिए, समाज की तमाम इच्छाओं को पूरा कीजिए। इच्छाओं से मेरा मतलब ये दुखी जनों के कल्याण की बात करिए, उपदेश दीजिए, लोगों को सन्मार्ग पे लाइए। और कहा जाता सन्यासी तो अपना कपड़ा बदल लेता है, वो रंग भी नहीं, एक ही रंग में रंग जाता है, और वो रंग है उसका ईश्वर के प्रति संग। तो साथियों, संन्यास आश्रम जो है वो भी तमाम जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आकर पहुंचता है जहां हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई दूसरा नहीं, और पूरा विश्व ही। मैंने बताया आपको, अरे स्वामी विवेकानंद ने विवेक जाकर के भारत के ज्ञान की अलख जगाई थी। हमारे नारदानंद, शंकराचार्य, ये लोग हुआ करते थे जिनकी एक इशारे पर लोग सब कुछ कर दिया करते थे। इन्हें कोई राजपाट नहीं चाहिए। हमारे भक्ति काल के कवियों ने अकबर को साफ मना कर दिया था, अरे संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। फिर वो सन्यासी बनकर भ्रमण करना, ताकि हम सक्रिय बने रहें। ध्यान रखिएगा, आज हम डबल बेड पर लेटकर, घर पर अपने रहकर, ऑनलाइन सामान मंगाकर, आना जाना दूर करके केवल एक सीमित हो जाते हैं कोठरी तक। बहुत खतरनाक है। हमने वानप्रस्थ ही सिखाया, घर से छोड़ो, चलो, आओ जाओ निकलो। सन्यासी चारों तरफ चलता रहता है, रमता योगी बहता पानी, बेकार होता है। पानी रुक गया तो बेकार, सन्यासी रुक गया तो बेकार, उसको तो चलते रहना है निरंतर हवा की भांति। ऐसा सन्यासी होना चाहिए। सन्यास आश्रम हमारे यहाँ की परंपरा थी, और उस यही कारण सन्यासी का समाज से कोई वो नहीं, उसका कोई लगाव है ही नहीं, उसे कुछ संचय करना ही नहीं है। यहाँ तक कि वो जाकर के भिक्षा मांग कर ले आता है। 4 जगह से भिक्षा मांग के ले आया, खाया, और स्वयं जो मिला भगवान का नाम लिया। यही तक कि चाहे लोगों ने जूठा दिया हो, कुछ भी दिया हो, जितना मिलता था वो अपने सामने रख कर पुनः उसको भी तदीयम वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयामि कहकर भोग लगाया करता था और भगवान को समर्पित कर दिया करता था, हरि नाम लिया करता था। सन्यासी पैर नहीं छुआते बहुत लोग, नारायण नारायण कह के अगर पैर छू भी लिए तो आशीर्वाद नहीं देते, नारायण नारायण। अब तो नारायण जाने क्या होगा, ईश्वर क्या जानेंगे। सर्वधर्मम परित्यजेत मामेकम शरणम व्रज, गीता में भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अरे सब परिहर, सबका परित्याग कर दो पुरुषार्थ पाने के लिए। रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत, संत के माध्यम से उन्हीं संतों को गोस्वामी जी ने लिखा
बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उन्हें मिला और फिर बिनु हरि भजन मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत भी नहीं मिलते। संत बनने का प्रयास कीजिए आवश्यक। आज का समय देखते हुए भी तमाम लोग मत कपड़ा बदलिए, अरे मत जाइए गांव छोड़कर, मत जाइए घर छोड़ करके, मगर कम से कम ईश्वर के प्रति निकटता बनाने का प्रयास तो करिए। माया मोह तो छोड़िए। स्वयं चाबी पकड़ करके बैठने से कोई लाभ नहीं है। बच्चों को सौंपो, धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाइए और इसी प्रकार समाज का संचालन करते रहिए। समाज अच्छा बनता रहेगा। भारतीय संस्कारों को भूलना हमारी बहुत बड़ी त्रुटि होती है। यहाँ तक कि जब संत मर जाया करता था उसे मरना नहीं कहते थे, मैंने जानबूझकर प्रयोग किया, उसे ब्रह्मलीन होना कहते थे। अब वो ब्रह्म में लीन हो गया है। बहुत सारे संत ऐसे भी हुए हैं और होते हैं जिन्हें अग्नि नहीं दी जाती, क्योंकि वो अग्नि से परिवार, अग्नि जो है वो परिवार की चीज़ है। अब उनको जलना नहीं है किसी में, उनको प्रवाहित कर दिया जाता था, उन्हें आस्था समीप दे दी जाती थी, जल में कुटिया बना दी जाती थी, मिट्टी में कुटिया बना दी जाती थी, धरती खोद करके आश्रम, उसे आप समाधि कह दें, और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हमारे भारत की परंपरा है जो प्राचीन काल से रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी शूद्र से ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ना, धर्म अर्थ काम से लेकर मोक्ष की ओर बढ़ना, और वान यहाँ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से उस परमात्मा को प्राप्त करने का सतत मार्ग है। ये है हमारे 4 आश्रम जो जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल हैं। इन्हें हर जगह रहकर किया जा सकता है। कबीर, नानक, रैदास जैसे लोगों ने तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, नानक जी को छोड़ देते हैं अगर, कबीर और रैदास जैसे लोगों ने तो निश्चित रूप से सब कुछ इन संत लोगों ने हमें सिखाया है। हर जगह रहकर अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज भी हम घर में रहकर भी, अरे कमल तो पानी में रहता है फिर भी खिला रहता है। हम घर और परिवार में रहते हुए भी उस परम पिता परमात्मा से अलख लगा सकते हैं, उसकी निकटता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी आज की इस वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपका मंगलमय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।